तब ये रूल कहाँ थे? आज इनको 20 साल के बाद कहाँ से याद है? मोदी निकला तो इसने रूल भी चेंज कर दिए। हम इस रूल को नहीं मानते हैं, हम बिल्कुल नहीं एग्री करते इस रूल को। हम जहाँ जहाँ नौकरी करते हैं, हम 25-25 साल हो गए हमें एक ही वार्ड में काम करते हुए, हम इस रूल को बिल्कुल नहीं मानते हैं। कोई शौक नहीं इस डिपार्टमेंट, गंदे डिपार्टमेंट में काम करने का। हम कहते करें रिटायर, मगर आंगनवाड़ी वर्कर को 50 साल हो गए इनको इस डिपार्टमेंट, इवन के 10 मतलब डिपार्टमेंट का काम भी ये हमसे लेते हैं, 10 मतलब लेते हैं। और हम चाहते हैं कि जब इनको रिटायर कर रहे हैं 5 लाख रुपया वर्कर को दिया जाए, 3 लाख रुपया हेल्पर को दिया जाए। ऐसे लोगों को धोखा दे रहे हैं कि लोग आंगनवाड़ी पढ़ते हैं। मैं कहती हूँ जो लड़की पढ़ी लिखी है, अगर वो कोई डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलती है, शौक से वहां करे, गलती से भी आंगनवाड़ी में दाखिला ना लेना। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो काफी देर से अपनी डिमांड्स को लेकर सड़कों पर है। उनका कहना है कि हमें एक रेगुलाइज सैलरी दी जाए और हमारी कुछ डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक ये फिलहाल नहीं हुआ। इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक नई पॉलिसी जारी कर दी, जिसके अनुसार आपको क्वालिफिकेशन की अगर बात कहें, अगर आपको आंगनवाड़ी वर्कर बनना है तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो वो आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन, नहीं तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 10+2 भी होगी तो भी चलेगा। वहीं आंगनवाड़ी अगर हेल्पर की बात करते हैं तो उसके लिए भी मैट्रिक पास होना आपके लिए अनिवार्य है। यहीं पर हमारे साथ कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट महाजपीन। ठीक है महाजबीन जी, एक नई पॉलिसी जो है वो आई है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से, बट जब वो मीटिंग हुई थी आपके बारे में सब कुछ डिसाइड किया जा रहा था, उस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद थे। उन्हीं के बाद में यहाँ पर आपको ठीक लगता है? क्या कहा गया है कि अब आंगनवाड़ी अगर वर्कर लगना है तो 12वीं आपके पास होनी चाहिए, हेल्पर लगना है 10वीं होनी चाहिए, तो और ये भी कहा है कि बाहर से कोई नहीं आएगा उसी मोहल्ले की आंगनवाड़ी वर्कर में। नहीं मैम, जब ये नौकरी मतलब जब ये प्रोजेक्ट खुला था 74 में, तब ये रूल कहाँ थे? ये तो मोदी साहब है, उन्होंने रूल निकाले हैं ना, तब ये रूल कहाँ थे? वार्ड वाइज जहाँ की लड़की होगी वहीं नौकरी करेगी, तब ये रूल कहाँ थे? आज इनको 20 साल के बाद कहाँ से याद है? मोदी निकला तो इसने रूल भी चेंज कर दिए। हम इस रूल को नहीं मानते हैं, हम बिल्कुल नहीं एग्री करते इस रूल को। हम जहाँ जहाँ नौकरी करते हैं, हम 25-25 साल हो गए हमें एक ही वार्ड में काम करते हुए, हम इस रूल को बिल्कुल नहीं मानते हैं। रिटायरमेंट के लिए भी कहा जाए कि रिटायर कर दिया जाएगा, नई भर्तियां नहीं रिटायर, हम कहते हैं रिटायर करें, हमें कोई शौक नहीं इस डिपार्टमेंट, गंदे डिपार्टमेंट में काम करने का। हम कहते हैं करें रिटायर, मगर आंगनवाड़ी वर्कर को 50 साल हो गए इनको इस डिपार्टमेंट, इवन के 10 मतलब डिपार्टमेंट का काम भी ये हमसे लेते हैं, 10 मतलब लेते हैं। और हम चाहते हैं कि जब इनको रिटायर कर रहे हैं 5 लाख रुपया वर्कर को दिया जाए, 3 लाख रुपया हेल्पर को दिया जाए और इनको पेंशन दी जाए। पेंशन किस लिए दिए? कल को ये घर जाए, अपनी दवाई, कोई कपड़ा, कोई खाना, कोई पीना। कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जो इस आंगनवाड़ी पे ही डिपेंड है, वो कहाँ जाएंगी? आपको पता आजकल के हालात कैसे, आजकल बच्चे भी अपनी माओं को नहीं पूछते हैं। हमने 50 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं, तो ये खाली हाथ हमें भेज नहीं सकते ना। हम खाली हाथ जाएंगे, हम रोडों पे लेट जाएंगे, मेटाडोर अपने ऊपर चढ़ा देंगे। हम ये इस डिपार्टमेंट, पुरानी आंगनवाड़ी वर्कर्स या हेल्पर है उनके लिए सिर्फ रिटायरमेंट के लिए कहा गया है, लेकिन जो नई है उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसको आप किस तरह से देखती है कि पुरानों के बारे में नहीं सोचा और यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें देंगे वही नई वालों को भी मिलेंगे, कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम पॉलिसी बनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे लोगों को धोखा दे रहे हैं कि लोग आंगनवाड़ी पढ़ते हैं। मैं कहती हूँ जो लड़की पढ़ी लिखी है, अगर वो कोई डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलती है, शौक से वहां करे, गलती से भी आंगनवाड़ी में दाखिला ना लेना। लेकिन ये आंगनवाड़ी वही जॉब है जिसके लिए एक दूसरे का सिर मुंह फट जाता है कि हमें आंगनवाड़ी वर्कर बनना है। ये झूठ है, ये कोई नहीं बोलता। अगर मुझे कहीं पहले कहीं नौकरी मिली होती, शायद मैं भी आंगनवाड़ी में नहीं थे, मगर मजबूर मुझे मिली इसी डिपार्टमेंट में। अब मगर क्या कर सकते हैं, कहते चलो पढ़े लिखे हैं, घर में बैठ कर। आईसीडीएस के अंडर ही आता है, लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के लिए हम इतने सारे जो है यहाँ पर लेके आए हैं चीजें। मैं कुछ नहीं बोल सकती, कुछ नहीं लाया है, सब झूठ है। मैंने बोला झूठे दावे हैं इनके, झूठे। आप क्या कहना चाहेंगी जो नई पॉलिसी आई है, अगर आप उसको कंपेयर करती है पुरानी आंगनवाड़ी वर्कर से, तो किस तरह से अभी आपने देखा कि यहाँ पर नई भर्तियां निकाल दी गई, पुरानी वालों का तो नाम भी नहीं लिया गया? मैम, मैं उधमपुर से हूँ, मेरा नाम नीलम शर्मा है, मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमें इस पॉलिसी इन्होंने लाई गई है, इस पॉलिसी से हमें कोई भी बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं है, ना कि न्यू वर्कर्स को, ना ही पुरानी वर्कर्स को। तो नई वर्कर्स के लिए जो लिखा गया है तो वो क्या झूठ है जो ऐसे बोल रही है? हमें तो झूठ ही लगता है, क्योंकि जो पहले पुरानी निकाली थी उसमें बड़े बड़े दावे करती थी गवर्नमेंट, लेकिन आज तक हमें कुछ भी ग्राउंड लेवल पे नहीं मिला।
हाँ, ये है कि जब कोई न्यू पॉलिसी किसी भी डिपार्टमेंट में आती है, जाओ जी बोलो आंगनवाड़ी वर्कर को, वो घर-घर जाके सर्वे करे, दे हमें, लेकिन उसके बारे में आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में कुछ नहीं है कि इनको रिटायरमेंट क्या देनी है, इनको पॉलिसी क्या देनी है, उसके लिए कुछ नहीं। हमने 6 महीने पहले भी धरना किया था, इससे हमें ये बोला था कि रेगुलराइज़ पॉलिसी जो है वो हमें अब दी जाए। आप उधमपुर से, आप उधमपुर के हालात बताइए, आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर कितना काम करती है, क्योंकि वहाँ पर जो एरियाज हैं काफी दूर दूर है, कितना बर्डन है आप लोगों पे? सर अगर मैम उधमपुर की बात देखी जाए तो वहाँ पे सारा हिली एरिया है, तो हिली एरिया में काम करना आपको खुद ही पता है कि कितना मुश्किल है। अगर इस समय देखा जाए तो ज़्यादा बर्फीली इलाके हैं, बर्फीली इलाके में भी वर्कर बेचारी दिन रात लगा के काम कर रही है वहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट को ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ बोलते हैं ना कि अफसर लोग जो है वो ऑफिस में बैठ के बातें करती हैं, जो ग्राउंड पे आता है पता उसको होता है कि वो काम कैसे कर रहा है और कैसे नहीं कर रहा है। इनको काम चाहिए, जो एक आर्डर निकालते हैं कि रातों रात हमें जो कल सुबह 8 बजे 10 बजे ऑफिस में देना है, और हमारी वर्कर मजबूरन वहाँ से उठ के अपना काम जो है वो रातों रात करके दूसरे दिन ऑफिस में पहुँचाती है। लेकिन हम जो एलजी साहब से पूछना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनके आगे कि अब आप काम तो थोपते हो, लेकिन उनके बारे में सोचो कि आपने जो रूल निकाले इन रूलों का क्या होगा उनके ऊपर, क्या असर है। जो अब बेचारी 60 साल इस डिपार्टमेंट को दे चुकी है, 45 साल 40 साल 30 साल नौकरी करते हुए उनको हो गई है। अगर वो अब खाली हाथ घर मोड़ेगी तो आप क्या आपको, अगर आप खाली हाथ इस समय जाती हो, एलजी साहब से हम पूछते हैं कि आप खाली हाथ अपने घर जाते हो, क्या आपके बच्चे आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको दवाइयाँ कपड़ा कुछ देंगे वो? क्योंकि आजकल वो जमाना है, कुछ वर्कर तो है ही उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो पहले नंबर तो इन्होंने निकाला क्या था कि इसको लगाएंगे जो बीपीएल होगा, जब पीएचएचई होगा। अगर मैं पूछना चाहती हूँ एलजी साहब से कि अगर बीपीएल पीएचई है तो उसको वो अपना रोजी रोटी कहाँ से चलाएगी? अब इस समय मुझे ये उनसे पूछना है कि वो अब अगर है ही वो बीपीएल है तो वो अपनी रोजी रोटी कहाँ से चलाएगी, अगर वो अब रिटायर कर दिया जाएगा उनको? कोई पैसा नहीं है, 50 के ऊपर की एज की बात करते हैं, कितनी महिलाएं हैं? 50% से अबव होंगी, 50% से अबव हैं जो 60 प्लस हैं। उससे नीचे जो है वो भी मुझे लगता है कि कोई 55 की होगी, कोई 56 की होगी, वो 25 है। जो काम करने वाली एट प्रेजेंट है वो 25 या 30% के करीब ही हैं। हाँ, आप भी कुछ पे नहीं बोल रहे थे, जो नई पॉलिसी आई है उसमें। मैं जानना चाहूंगी आप इस नई पॉलिसी को कैसे देखते हैं? आपको लगता है सरकार ने जितना बड़ा उसमें वादे लिखे हैं और दावे लिखे हैं पूरा करेगी? जी, उम्मीद तो करते हैं कि ये जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, लेकिन ये फेवर में नहीं है, क्यों ये हमारे फेवर में नहीं है। 60 साल का रिटायर कर रहे हो आप, ठीक है करो आप, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, करो आप एज़ पर रूल। बट ये है कि जो उसको घर भेज रहे हो आप, 40 साल जो काम आपको ये दे के जा रही है एक डिपार्टमेंट में, क्या सोच के इसको घर भेज रहे हो? एक तो पेंशन कोई नहीं है, एक तो ग्रेच्युटी आप कोई कुछ नहीं दे के जा रहे हो उसको। घर में बुढ़ापे में वो किसका सहारा वो लेगी वो? दवाई के पैसे किससे मांगेगी? दवाई तो आजकल के ज़माने में सभी को खानी पड़ती है, चाहे कोई भी इंसान हो। लेकिन जो एक ना महंगाई का दौर चल रहा है, हम तो आपसे कुछ मांग रहे थे, अपनी डिमांड्स रख रहे थे, 2.5 साल से हमारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, आपसे कुछ मांग रहे थे, हमें दो, हमारे वेजेस बढ़ाओ, हमें रेगुलाइज करो। हमें हमारा बढ़ाना तो दूर की बात, रेगुलाइज तो दूर करना दूर की बात, उल्टा हमें आपने ये बहुत अच्छा तोहफा दिया है। ये क्या तोहफा दिया हमें पेश किया जो रातों रात हम ये ऑर्डर निकाला है। चलिए, शुक्रिया। तो साफ तौर पर यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की बात करते हैं, यहाँ पर उनका ये कहना है कि सरकार ने जो नई पॉलिसी तो निकाली है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, लेकिन इसमें हमें अपना फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो एज है वो 60 साल की है, उसमें रिटायरमेंट तो मिल रही है, पर हर कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट लेकर जाता है, तो ऐसे में घर वाले भी राह देखते हैं। लेकिन सरकार ने हमें क्या दिया, और सरकार ने रातों रात ऐसी कौन सी आफत आ चुकी थी जो सरकार ने ऐसा ऑर्डर निकाला, और जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में कहा जाता है कि बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें ग्राउंड पर देखने को कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान।